हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछले क्लास में शीत युद्ध के दूसरे चरण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम शीत युद्ध के तीसरे चरण की चर्चा करेंगे। और शीत युद्ध का जो तीसरा चरण है उसको हम नाम देते हैं नव शीत युद्ध एवं नव देतांत का युद्ध। वास्तव में नव शीत युद्ध या नव देतांत का जो युद्ध था वो द्वितीय चरण के अंतिम दौर में, या ये कहें कि जो देतांत का युद्ध था उसका अंत के पश्चात ये शुरू होता है। और इसकी शुरुआत होती है एक महत्वपूर्ण घटना से, जो है 1979 में सोवियत या ये कहें यूएसएसआर की सेनाओं द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण। अफगान पर सोवियत सेनाएं जब आक्रमण करती हैं, ये कहें कि अफगान पर जब सोवियत सेनाएं भेज दी जाती है अफगानिस्तान में, तो इससे यूएसए को आपत्ति होती है। यूएसए इसे अपने हितों के प्रतिकूल मानता है। यूएसए इस बात को चैलेंज करता है कि यूएसएसआर की सेनाएं अफगान में हैं तो ये अमेरिका के हितों के प्रतिकूल हैं। और दोनों महाशक्तियां, जैसा कि हमने द्वितीय चरण में देखा था कि वहां पर शीत युद्ध की गर्मी को कम, या ये कहें कि शीत युद्ध के चलते दोनों महाशक्तियों में जो बर्फ थी वो पिघली थी और दोनों ने शस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रयास किया था। एक बार पुनः दोनों महाशक्तियों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति में आग, एक प्रकार से कहें कि आग में घी डालने का काम किया स्टार वार प्रोग्राम। रोनाल्ड रीगन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रोनाल्ड रीगन ने एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की जिसका नाम था स्टार वार प्रोग्राम, और जिसका उद्देश्य ये था कि अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में मिसाइलों के माध्यम से सोवियत संघ पर आक्रमण किया जाएगा। और इसी के साथ दोनों महाशक्तियों में अभी तक तो जो अस्त्र बने थे वो छोटे शस्त्र थे, अब बड़े अस्त्र या लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया। और दोनों महाशक्तियों ने एक प्रकार से उनमें बड़े बड़े शस्त्रों के निर्माण की होड़ शुरू हो गई। और चूंकि रोनाल्ड रीगन ने जो अपना स्टार वार प्रोग्राम दिया, इस प्रोग्राम के प्रत्युत्तर में सोवियत नेताओं ने भी बयानबाजी की, जिसके चलते दोनों महाशक्तियों में तनातनी चरम सीमा पर पहुंच गई। लेकिन उसके बाद में एक बड़ा परिवर्तन तब आता है जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर के राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। शीत युद्ध या नव शीत युद्ध की जो स्थितियां पैदा हुई थी उनको ध्यान में रखकर मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा कुछ उदारीकृत नीतियों को अपनाया गया। और उनकी जो दो महत्वपूर्ण नीतियां, जो हम कहें कि जो नव शीत युद्ध के समापन के लिए उत्तरदायी थी, या ये कहें कि रोनाल्ड रीगन द्वारा जो स्टार वार प्रोग्राम शुरू करने की बात की थी, उसको रोकने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव ने एक प्रकार से आर्थिक दो तरह की नीतियां अपनाई। एक है ग्लासनोस्ट। ये ग्लासनोस्ट की जो नीति थी, इस नीति के चलते गोर्बाचोव ने जो राजनीतिक परिदृश्य था उसमें उदारीकरण लाने का प्रयास किया, या ये कहें कि दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने जनता को राजनीतिक अधिकार और कुछ स्वतंत्रताएं, या ये कहें कि समाज को खोलने का काम अपने ग्लासनोस्ट नीति के माध्यम से मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा किया गया। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि यूएसएसआर की विदेश नीति में ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं था, ये एक बड़ा परिवर्तन था। और इसका उद्देश्य, मिखाइल गोर्बाचोव का उद्देश्य यूएनओ और पश्चिमी राष्ट्रों से बेहतर संबंध बनाने के लिए इन नीतियों को अपनाया गया था। दूसरी जो महत्वपूर्ण नीति मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा अपनाई गई वो थी पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका में ये कहा गया, एक प्रकार से ये आर्थिक उदारीकरण था, क्योंकि सोवियत में साम्यवाद था और उन साम्यवादी स्थितियों में
उद्योगों का संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा था, या ये कहें कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। तो ऐसी स्थिति में गोर्बाचोव ने एक घोषणा की कि अब सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर खुला या ऐसे उद्योग होंगे जो खुले बाजार के उद्योग होंगे। बाहर से एक प्रकार से आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा पेरेस्ट्रोइका के माध्यम से दिया गया। अब मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियों के चलते अमेरिका की तरफ से भी कुछ सकारात्मक रुख सामने आया और इस दिशा में एक बड़ा जो घटना थी वो 1987 की घटना थी, जिसमें INF संधि पर हस्ताक्षर दोनों महाशक्तियों यानी USSR और USSR के द्वारा INF संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ये संधि इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार इस संधि के माध्यम से दोनों ही महाशक्तियों ने परमाणु मिसाइलों पर प्रतिबंध की बात को स्वीकार किया और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बाद में दोनों महाशक्तियों के मध्य स्टार्ट संधि हुई। स्टार्ट संधि के माध्यम से ही भी शस्त्र नियंत्रण की दिशा में दोनों महाशक्तियों ने प्रयास किया और इसका परिणाम ये निकला कि जो नव शीत युद्ध अफगान संकट के समय पैदा हुआ था, वो नव शीत युद्ध है वो समाप्त हुआ और उसका स्थान ले लिया नव देतांत ने। और नव देतांत की जो स्थिति बनती है 1989 के बाद में बनती है। 1989 से अफगान सेनाएं अफगान में से रूसी सेनाएं वापस हट जाती है और दोनों महाशक्तियों में संबंधों में कुछ मधुरता आती है। यहां एक बात और उल्लेखनीय है कि मिखाइल गोर्बाचोव जो कि रूस के राष्ट्राध्यक्ष 1985 में बने, उनको इस प्रकार की उदारीकृत नीतियों या ये कहें कि राजनीतिक परिदृश्य को चेंज करने के लिए लोगों को अधिकार स्वतंत्रता देने की बात या समाज को खोलने की बात और दूसरी तरफ उदारीकरण की नीति उद्योग और आर्थिक क्षेत्र में अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने देखा कि नव शीत युद्ध के चलते या अफगान युद्ध में भी USSR को बड़ी मात्रा में आर्थिक हानि हुई और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। ऐसी स्थिति में रूसी या सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास में मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा इस प्रकार की उदारीकृत नीतियों को अपनाया गया था और अमेरिका के साथ विभिन्न प्रकार की, जैसे INF संधि की बात की हमने, 1887 में INF संधि हुई, उसके बाद में स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकंड उसके बाद में आती है। तो ये इस प्रकार की जो स्थितियां बनी, इसके लिए कहीं ना कहीं रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूटना एक बड़ा कारण था, क्योंकि रूस सोवियत संघ को वापस खड़ा करने के लिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक था। उसके पश्चात 1989 में जो जर्मनी दो भागों में बट गई थी और जर्मनी के बीच में एक दीवार खींच दी गई थी, जर्मन के बीच में जो दीवार खींची गई उस दीवार को ढा दिया गया और एक प्रकार से ये कहें कि इन परिस्थितियों के चलते पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ। साथ ही 1991 में विभिन्न कारणों के चलते, जिसमें एक आर्थिक रीजन भी था, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठना, ये इन कारणों के चलते क्या हुआ, सोवियत संघ का खुद विखंडन हो गया और एक प्रकार से ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, उसका पतन हो गया और जो दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में द्विध्रुवीय बन गई थी, अब शक्ति का एकमात्र ध्रुव USA, या ये कहें कि इस शीत युद्ध में अमेरिका की एक प्रकार से जीत हुई। तो इस प्रकार से तृतीय चरण में हमने ये सारी बातें देखी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।